केंद्र सरकार की नई पॉलिसी जी राम जी पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। रेणुका चौधरी ने यह कहा कि सरकार को योजनाओं का नाम बदलने का शौक है। सरकार अरबों रुपए सिर्फ नाम बदलने में खर्च करती है। गरीबों से सरकार की कोई भी हमदर्दी नहीं है। बड़ा शौक है इस सरकार को, कितने अरबों रुपया खर्चेंगे नाम बदलने में ये नहीं बताते हैं। और नाम बदल के क्या कमाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। गरीबों से ये लोगों का कोई हमदर्दी नहीं है। और ऐसे नाम बदल के लोगों को गुमराह करके राज्य सरकार पे ये बोझ उतार के फिर ये बोलेंगे कि हमने सब कुछ अच्छा किया, हमने भला किया। शर्म करना चाहिए इस सरकार को कि गरीब से गरीब आदमी का सहारा और उनके रोजगार को ये खा जा रहे हैं। सपा सांसद अफजल अंसारी ने भी सरकार को नई योजना पर घेरा है। अफजल अंसारी ने कहा कि पहले मोदी सरकार ने मनरेगा का मजाक उड़ाया। देश की सरकार मजदूरों को रोजगार देने की स्थिति में भी नहीं है। गांधी जी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदल रहे हैं। देश में मोदी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने हैं, काम नहीं करते हैं, बस नाम बदलकर श्रेय लेते हैं। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो पहले तो इन्होंने इस योजना का ही मखौल उड़ाया। इनकी इच्छा ही नहीं है कि ये योजना आगे रन करे या इसमें और क्या कमियां हैं। और वो 365 दिन रोजगार मिलने लगे गरीब को, तो जहां जिस देश में मजदूर को रोजगार भी देने की स्थिति में सरकार नहीं है तो और क्या कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई ये मनरेगा योजना, इसको आप बदल करके हर चीज तो बदल रहे थे। आपने शहरों के नाम बदले, आपने कई प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नाम बदल करके और किसी चीज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में जब से गांधी परिवार को राहत मिली है तब से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि ईडी और बाकी सारी एजेंसीज का इस्तेमाल गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए किया गया। सरकार गांधी परिवार को परेशान करने में जुटी हुई है। आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार गांधी परिवार पर पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह कहा, यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी परिवार बेल पर बाहर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 420 का केस है। गांधी परिवार के 3 सदस्य बेल पर बाहर हैं। ये बैलगाड़ी बन चुके हैं और दुनिया की राजनीति में सबसे भ्रष्ट गांधी परिवार ही है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार से माफी मांगनी चाहिए। आज बीजेपी का झूठ सबके सामने है। ईडी को भी कोर्ट फैसले के बाद शर्म आनी चाहिए। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को माफी मांगनी चाहिए। सभी एजेंसियां बीजेपी के आगे सरेंडर हैं। मैं बस यही कहूंगी कि हाँ, सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आए हैं कि आज कोर्ट ने ऐसे मुद्दे को डिसमिस किया है जिसमें ना सत्यता थी ना कोई तथ्य थे, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था ईडी के माध्यम से। ईडी को शर्म आनी चाहिए।
कि इतने तो घुटने ना टेको, इतने तो नतमस्तक ना हो जाओ कि अपनी इंडिपेंडेंस को भूल बैठो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। मैं तो कहूंगी ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब तक सुधरते नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी, तब तक इनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे देश का पैसा बचे।